दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग अपने लाइफ में कभी ना कभी समुंदर में सफ़र करना ज़रूर चाहेंगे। इससे आप समुंदर की खूबसूरती को बड़े ही सामने से देख पाओगे। रोज़ाना अनगिनत लोग समुंदर को एक्सप्लोर करने, उसकी खूबसूरती को झांकने निकलते हैं। बट दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ इंसिडेंट्स के बारे में जिसको किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, आज के मॉडर्न युग में समुंदर ही एक ऐसा जगह है जिसको आज तक हम लोग पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। इस बात से आप समझ गए होंगे कि समुंदर कितना विशाल है और इसी वजह से इस विशाल समुंदर में पता नहीं कितनी मिस्टीरियस बातें छुपी हुई हैं जिसको शायद हम कभी ना जान पाते, लेकिन हम किसी न किसी तरीके से हर राज को ढूंढ पाते हैं और कामयाब होते हैं। और मिस्टीरियस सीक्रेट्स के बारे में समुंदर सबसे ऊपर में आता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मिस्टीरियस होने वाले है, इसी वजह से वीडियो के आखिर तक बने रहिए। शायद आप भी हैरान हो जाओ इन बातों से। आप लोगों का फिर से स्वागत है साइंस एंड फैक्ट्स में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सबसे पहले जिस जहाज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द लेडी लोबीबॉन्ड। 1748 13 फरवरी इंग्लैंड के साउथ ईस्ट में मौजूद केंट कोस्टल एरिया से ये जहाज़ निकला था, जो इसका आखिरी सफ़र था। लोग कहते हैं कि इस मिस्टीरियस जहाज़ को हर 50 साल बाद देखा जाता है। अब हम बताएंगे इस जहाज़ के भूतिया जहाज़ में परिवर्तित होने के बारे में। वैलेंटाइंस डे के आगे 13 फरवरी लोबीबॉन्ड अपने सफ़र पर निकली थी। इस जहाज़ के कप्तान थे साइमन रीड, जो अपनी शादी की खुशी में अपने ऑल क्रू मेंबर्स और फैमिली के साथ ट्रिप में निकलते हैं, जिसका आखिरी डेस्टिनेशन था पोर्तुगल के ओपोर्तो तक। दोस्तों, उस टाइम सेलर्स मानते थे कि शिप में लड़की का रहना एक बैड लक होता है। शायद इसी वजह से कर्ज मतलब पापी बन जाता है लोबीबॉन्ड जहाज, जिससे ये भूतिया बन जाता है। परंतु इसके पीछे और एक रीज़न छुपा हुआ है, जो है बदला। दोस्तों, कैप्टन के एक बहुत क्लोज फ्रेंड जिसका नाम था जॉन रिवर्स, वो भी उस लड़की को चाहते थे जिसके साथ कप्तान की शादी हुआ था। लेकिन अपने उस लड़की को पाने की नाकामयाबी की वजह से वो सभी से बदला लेते हैं। जब सब लोग कप्तान और उनके मंगेतर की शादी के आफ्टर सेरेमनी पार्टी एंजॉय कर रहे थे, तब वो बदले की आड़ में जहाज को गॉडविन सैंड्स के तरफ बढ़ा देते हैं, जिससे टक्कर की वजह से सारे मेंबर्स मर जाते हैं, इंक्लूडिंग जॉन। और इस बदले और पाप की वजह से द लेडी लोबीबॉन्ड एक भूतिया जहाज में बदल जाता है, जिसे उस घटना के हर 50 साल बाद देखा जाता है। दूसरे नंबर पर हम बात करने वाले हैं एसएस बेचिमो शिप के बारे में, जिसको 1914 स्वीडन में बनाया गया था। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम था हुडसन्स बे कंपनी। और 1921 में ये अपने पहले डेस्टिनेशन पर निकल पड़ता है, जिसका मेन मोटिव था ट्रेडिंग करना। पहल तो ये छोटे छोटे आइलैंड पर अपना ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये अपने काम का दायरा बढ़ाने लगा। ये सिर्फ स्पेशली गर्मियों के मौसम में ट्रेडिंग करता था, क्योंकि ठंड में पानी में ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जब ये सिर्फ 1931 में वैंकूवर में ट्रेडिंग करने में बढ़ता है, तब बदकिस्मती से वो समय सर्दियों का था। इसी वजह से ये सिर्फ अलास्का के आइस शीट्स में अटक जाता है। सारे क्रू मेंबर्स अपने दमखम के साथ शिप को आइस शीट से बाहर निकालने में लग जाता है, लेकिन वो नाकामयाब ही रह जाते हैं। तो हुडसन कंपनी एक रेस्क्यू मिशन से आधे से ज़्यादा मेंबर्स को घर पहुंचा देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बेचिमो को देखभाल करने में वहीं पर ले जाते हैं। लेकिन कुछ खास फ़ायदा ना देखते हुए वो भी घर आ जाते हैं, ये सोच के कि वो लोग फिर से कुछ दिन बाद शिप को देखने जाएंगे। लेकिन बाद में लौट आने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। वो मिलता है उस जगह के 50 माइल दूर। लेकिन कुछ दिन आगे लगातार 4 दिन तेज़ बर्फ़ का तूफान आया था, जिससे जहाज़ को बर्फ़ के नीचे होना चाहिए था। उसके बाद से उस जहाज़ को बहुत बार देखे जाने का दावा किया गया है। लेकिन सबसे अमेजिंग बात है कि 1969 के बाद कभी भी बेचिमो को और नहीं देखा गया, जो इस जहाज़ को और ज़्यादा मिस्टीरियस बना देता है। दूसरे नंबर पर हम जिस शिप के बारे में बात करने वाले हैं, इसका जिक्र वर्ल्ड वाइड फेमस मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में किया गया था। हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। तीसरे नंबर पर जिस शिप के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द फ्लाइंग डचमैन। मिस्टीरियस जहाज़ के इस वीडियो में हम जितने शिप्स के बारे में बात करने वाले हैं, ये उसमें से सबसे ज़्यादा प्रचलित है और शायद आप में से कई लोग इस इंसिडेंट के बारे में जानते भी होंगे।
दोस्तों फ्लाइंग डचमैन एक ऐसा जहाज़ था जो अपने डेस्टिनेशन पर कभी पहुंच नहीं पाया था। मतलब इसको जितनी बार देखा गया था वो किसी बंद दरगाह में मौजूद नहीं था। मतलब खुले समुद्र में ये जस्ट तैरता गया। दोस्तों डचमैन को 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश डच कंपनी डच गोल्डन एज में बनाया था। 17वीं शताब्दी में बनने के बाद ये अपने सफ़र में निकलती तो ज़रूर है, लेकिन कभी भी अपने आखिरी पड़ाव तक पहुँच नहीं पाई। इसका बनने के कई सालों तक लोग इसको देखने का दावा रखते हैं। दोस्तों द फ्लाइंग डचमैन को एक श्रापित जहाज़ माना जाता है। वो सब कहते हैं कि जब समुद्र में हर तरफ कोहरा होता है, हर जगह सिर्फ तेज़ तूफान चलता है, तब उस जगह में इस शिप को देखने को मिलता है। कहते हैं कि जब डचमैन दिखता है तब इसमें से बहुत तेज़ सफ़ेद लाइट निकलता है जो इस मैटर को और भी ज़्यादा डरावना बना देता है। लोग मानते हैं कि जो डचमैन को देखता है वो ज़िंदा नहीं रहता, लेकिन ये बात जस्ट एक अफवाह है। बिकॉज अगर वो लोग ज़िंदा ही नहीं होते तो हमें शायद द ग्रेट फ्लाइंग डचमैन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। फिर भी इस मिस्टीरियस एंड डरावने फ्लाइंग डचमैन के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। 4 नंबर पर हम आते हैं द मैरी सेलेस्टे के बारे में। इस शिप को भी रियल लाइफ घोस्ट इवेंट्स के साथ जोड़ा जाता है। मैरी सेलेस्टे को नवंबर 1872 में अटलांटिक ओशियन में मिला गया था। अब आप इससे जुड़ी इंटरेस्टिंग घटना जानने वाले हों। जब लोगों को मैरी सेलेस्टे मिला था तब वो पूरी तरीके से अपनी ठीक हालत में था, ऐसे कि जहाज़ के पाल भी सही सलामत थे। जहाज़ के अंदर सारा सामान 1500 अल्कोहल बैरल जिसको छुआ भी नहीं गया था, और पैसेंजर्स के पर्सनल चीज़ भी एकदम सही सलामत थे। लेकिन सेलेस्टे में कैप्टन, जहाज़ का लॉग बुक, लाइफ बोट्स एंड मेनली सारे मेंबर्स गायब थे। इस तरीके के घटनाओं में पायरेट्स का कोई हाथ नहीं रहता। इसके बारे में हमें पता चला है इतिहास से। अब क्वेश्चन आता है कि सारे क्रू मेंबर्स कैसे गायब हो गए। थ्योरीज कहती हैं कि शिप के अंदर का खाना पॉइजनस हो जाने की वजह से वो शायद सारे पैसेंजर्स लिविंग बीइंग की तरफ बनने लगते हैं। लेकिन जैसे कि हमने पहले ही बताया कि जहाज़ के अंदर का सारा सामान ठीक ठाक था, तो फिर क्यों वो गायब हो गए। और एक थ्योरी है समुद्र में कोई बड़ी तेज़ तूफान का आना, जिससे ऑल मेंबर्स मतलब पैसेंजर्स जान बचा के भाग गए होंगे। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये जहाज़ इतने अच्छे पोजीशन में कभी नहीं होता। कुछ लोग तो इस मिस्टीरियस और हॉन्टेड शिप को घोस्ट, सी मॉन्स्टर्स, इवन एलियन के एब्डक्शन से जुड़ देते हैं, जो इसको और ज़्यादा क्रीपी बना देता है। देखिए दोस्तों, मैरी सेलेस्टे का कहानी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इस वीडियो में उसको हम कवर नहीं कर पाएंगे। सो हम आगे इस भूत या जहाज़ को लेके एक वीडियो ज़रूर लाएंगे। इसी वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहला नोटिफिकेशन जाए। अब हम आ चुके हैं आज के वीडियो के आखिरी पॉइंट पर, जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा क्रीपी और डरावनी होने वाली है। दोस्तों 5 नंबर पर हम बात करने वाले हैं मोस्ट फेमस द ओरांग मैदान के बारे में। 1947 में अमेरिका के 2 जहाज़ अपने सफ़र में निकले हुए थे। तभी उनको एक डिस्ट्रेस कॉल आता है कि द ओरांग मैदान नामक जहाज़ से। कॉल करने वाला एडमिट करता है कि वो उस जहाज़ का एक क्रू मेंबर है। वो कॉल में बताता है कि हमारे जहाज़ में सारे क्रू मेंबर्स और कप्तान की मौत हो चुकी है। ऐसे समय में अमेरिकी सेलर कुछ क्वेश्चन पूछने के आगे वो एक बहुत ही अजीब सा बात बोल के फ़ोन काट देता है। वो कहता है कि आई डाई। अमेरिकन इस बातों को समझ नहीं पाए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद डच शिप ओरांग मैदान को ढूंढ लिया जाता है एंड एक रेस्क्यू मिशन ऑपरेट किया जाता है। और वो शिप के अंदर जो देखते हैं वो सुन के एंड देख के आप पूरी तरीके से डर जाओगे। रेस्क्यू मेंबर्स जहाज़ के अंदर जाने के बाद देखते हैं कि सारे क्रू मेंबर्स मर चुके हैं, लेकिन वो एक अजीब पोजीशन में गिरे हुए थे, ऑल ऑफ देम, जिसे आप स्क्रीन में देख सकते हो। एंड सबसे बड़ा डराने वाला बात तो ये है कि सारे मेंबर्स की आंखें अपने सर की तरफ थी, जो इस दृश्य को और ज़्यादा घातक बना देता है। उस समय इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। ऐसे समय में मैदान में ब्लास्ट हो जाता है, जो उसके अंदर मौजूद रेस्क्यू मेंबर्स को भी मार डालता है। कहा जाता है कि इसके पीछे का रीज़न है नाइट्रोग्लिसरीन का लीकेज होना, जो वो इलीगली कैरी कर रहे थे। और इस ब्लास्ट के बाद ओरांग मैदान समुंदर के नीचे चला जाता है एंड अपने अंदर कई सारे राज को छुपा लेता है, जिसको आज तक हम जान नहीं पाए हैं। एक्सपर्टीज़ तो मानते हैं कि ओरांग मैदान में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुआ था, और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि इसमें कुछ एलियन इन्वेजन देखा गया था, जो इस मैटर को और भी ज़्यादा अमेजिंग और मिस्टीरियस बना देता है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं।
अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर और कमेंट कीजिए कि कौन सा जहाज़ आपको सबसे मिस्टीरियस लगा। एंड आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए साइंस एंड फैक्ट्स को और बेल बटन को दबाना मत भूलना। हमारा चैनल अभी नया है और आपके सपोर्ट से हमें इसी तरीके के मिस्टीरियस वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।